नेक्स्ट टॉपिक है OLE. इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो एप्लीकेशंस, दो प्रोग्राम्स के बीच में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाओं को भेजा या प्राप्त किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और मीनवाइल बीच में ही आपको ऐसा लगता है कि आपको पेंट ब्रश की ज़रूरत है, या बीच में आपको ऐसा लगता है कि एक्सेल के थोड़े बहुत ऑपरेशंस की ज़रूरत है, तो MS वर्ड में रहते हुए ही आप किसी दूसरे प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकते हो और उस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम में जहां पर हम हैं उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा एक प्रोग्राम के डेटा को दूसरे प्रोग्राम में भेजा भी जा सकता है. जैसे कि कोई प्रोग्राम में हमने पिक्चर बनाई, ड्राइंग करी और उस ड्राइंग को हमें MS वर्ड में या एक्सेल में कहीं और भेजना हो तो ये भी पॉसिबल है. और ये सारी प्रोसेस OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कहलाती है. जिस प्रोग्राम से सूचनाएं भेजी जाती हैं वो सोर्स एप्लीकेशन कहलाती है, यानी कि स्रोत एप्लीकेशन, और जिस प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है वो डेस्टिनेशन एप्लीकेशन कही जाती है. इसे टारगेट एप्लीकेशन भी कहा जाता है. तो यूं समझ लीजिए कि जब दो प्रोग्रामों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कनेक्टिविटी की जाती है, देन दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज OLE, दैट इज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये फीचर होता ही है. देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम उसी काम को करने में ज्यादा कैपेबल होता है जिसके लिए बेसिकली उसे डेवलप किया गया. अब वो सारे काम तो कर नहीं सकता, तो दूसरे प्रोग्रामों से आवश्यकता के अनुसार कई बार हमें डेटा लेने की जरूरत पड़ जाती है. तो उस परिस्थिति में इस फीचर का यूज करके हम दूसरे प्रोग्रामों से डेटा रिसीव कर सकते हैं या आवश्यकता होने पर अपना प्रोग्राम का डेटा किसी दूसरे प्रोग्राम को भेज भी सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट्स, नीड एंड टाइप. तो यहाँ यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तरह के फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट लिखने के बाद उसे और बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए और इम्प्रेसिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो आकर्षक दिखे और इम्प्रेस कर सके, हम स्टाइल्स बदलते हैं टेक्स्ट के, और इन्हीं स्टाइल के बदलने को फॉन्ट्स का बदलना कहा जाता है. कंप्यूटर के फॉन्ट्स को टाइप फेस भी कहा जाता है, क्योंकि टेक्स्ट वैसा ही दिखेगा जैसा उसका फॉन्ट होगा. फॉन्ट्स कई सारे आप जानते हैं. विंडोज कई सारे बेसिक फॉन्ट्स को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, इम्पैक्ट फॉन्ट. ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल फॉन्ट्स हैं. इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको और नए फॉन्ट्स की ज़रूरत है तो इंटरनेट के थ्रू आप अलग अलग तरह के टाइप फेसेस यानी कि फॉन्ट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को उन फॉन्ट्स की सहायता से अलग अलग तरह के आकर्षक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं. फॉन्ट्स की ज़रूरत की बात करें तो उसकी नीड सबसे बड़ी यह है कि प्लेन टेक्स्ट आकर्षक नहीं दिखाई देता है, और अगर आप चाहते हैं कि डेटा आकर्षक दिखाई दे, और कई बार हमको अलग अलग तरह का डेटा लिखना होता है साथ में, तो साथ में लिखने के बाद भी अगर हम कुछ टेक्स्ट को अलग दिखाना चाहें तो वहाँ ज़रूरत हो जाती है फ़ॉन्ट बदलने की. मतलब एक ही जगह पर अगर अलग अलग तरह की स्टाइल्स में प्रेजेंटेशन देनी हो तो वहाँ पे फ़ॉन्ट बदलना एक अच्छा उपाय रहता है. तो ये चीज़ यहाँ बताई हुई है कि फ़ॉन्ट हेल्प सेपरेट वन टाइप ऑफ कंटेंट फ्रॉम अनदर. फ़ॉन्ट हेल्प करता है कंटेंट को अलग अलग तरीके से दिखाने में. दिस सेग्रेगेशन इज इम्पोर्टेंट एज एवरी स्लाइड टिपिकली इंक्लूड्स टाइटल एज वेल एज बुलेट पॉइंट्स. ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बुलेट्स का यूज़ करेंगे, टाइटल्स का यूज़ करेंगे. उसके अलावा ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस होती नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को अलग तरीके से दिखा पाएँ. तो अलग तरह से दिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप फॉन्ट्स के स्टाइल जितने हो सके चेंज करें, ताकि उनके बीच में डिस्टिंक्ट मोड बना रहे, चीज़ें एक साथ होने के बावजूद भी अलग अलग दिखाई दें. तो ये ज़रूरत है फॉन्ट्स की. अब हम बात करेंगे फॉन्ट्स के टाइप्स के बारे में.
फ़ॉन्ट्स तो देखिए कई सारे अवेलेबल हैं। जैसे आप लिस्ट खोलते हैं किसी भी प्रोग्राम की तो वहाँ एरियल है, एरियल ब्लैक है, मिस्ट्रल है, टाइम्स न्यू रोमन है, इम्पैक्ट है, मोनोटाइप कोर्सेवा है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। लेकिन अब उन बहुत सारे फ़ॉन्ट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ कैटेगरीज की बात हो रही है। फ़ॉन्ट्स की कुछ कैटेगरीज, अब फ़ॉन्ट्स की भी अनलिमिटेड कैटेगरीज हैं, इतने सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ फ़ॉन्ट्स ओवर देयर, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको वहाँ पे उपलब्ध मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कैटेगरीज के बारे में हम कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी है फ़ॉन्ट्स की सेरिफ। सेरिफ के बारे में कहा जाता है सेरिफ्स आर द स्मॉल फीट एट द एंड ऑफ अ स्ट्रोक ऑन अ लेटर। सेरिफ्स उस प्रकार के फ़ॉन्ट्स हैं जिनका नीचे का तल यानी कि नीचे का हिस्सा फ़ॉन्ट्स का साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, ऊपरी हिस्सा बड़ा होता है। शुरुआती समय में ये फ़ॉन्ट्स डेवलप किए गए और इन फ़ॉन्ट्स को हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ऊपरी हिस्सा काफ़ी बड़ा बड़ा है, नीचे का हिस्सा काफ़ी शॉर्टन दिया हुआ है। देखिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ शॉर्टन हिस्सा है। इस तरह का फ़ॉन्ट ये सेरिफ पैटर्न कहलाता है। स्लाइटली थोड़े से ये स्ट्रेट होते हैं, थोड़े से कपल्ड रहते हैं ये, और ई पर जो क्रॉस बार आप देखेंगे ये इस तरह का क्रॉस बार दिया रहता है। तो कुल मिला के इस स्टाइल के जो फॉन्ट्स हैं वो सेरिफ स्टाइल के फॉन्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ट्रांजिशनल फॉन्ट्स के बारे में कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में डेवलप किए गए थे, 18th सेंचुरी में, और ओल्ड स्टाइल और मॉडर्न प्लेटफॉर्म के स्टाइल से बीच का इन्हें कॉम्बिनेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह के ट्रांजिशनल फॉन्ट्स के फॉर्म में हमें टाइम्स न्यू रोमन आज भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिखने में बहुत सोबर दिखाई देता है और शार्प इसकी एजेस होती हैं। ये थोड़ा आप इसके कोने देखेंगे तो आप इनको पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा शार्प फॉर्म दिखेगा, और जो इनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आप देखेंगे पतली हैं, जबकि वर्टिकल लाइंस थोड़ी सी इनकी बोल्ड हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस काफ़ी बारीक और शार्प दी हुई हैं। तो इस तरह के फॉन्ट्स ट्रांजिशनल कैटेगरी के फॉन्ट्स कहलाते हैं। मॉडर्न फॉन्ट्स जो कि ट्रांजिशनल फॉन्ट्स के बाद 19th सेंचुरी में डेवलप हुए, लेट 18th मतलब 18वीं सदी के अंत में और अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में ये डेवलप हुए, और इंक मोड का प्रेजेंटेशन देते हैं ये। जैसे बॉल पेन के बजाय अपन इंक पेन अगर कभी इस्तेमाल करते हैं तो इंक पेन से इस तरह का देखिए आप, जब हम निब से लिखते हैं, निब का बारीक सिरा यूज करते हैं तो इस तरह की लाइन ड्रॉ होती है। जब हम थोड़ा सा उसको मोल्ड कर देते हैं निब को और ड्रैग करते हैं तो थोड़ा चौड़ा आता है, फिर पतली निब से ऊपर, फिर चौड़ा नीचे, कुछ इस तरह का इंकिश टाइप का फॉन्ट, इस तरह के फॉन्ट्स का इसमें यूज में लिया गया है। स्ट्रेट और फ्लैट होते हैं। स्ट्रेट आप देख ही रहे हैं, कोई घुमावदार ज़्यादा है नहीं है, स्ट्रेट है सीधे सीधे, और फ्लैट पैटर्न में है, बिल्कुल भी ज़्यादा घुमावदारी इसमें है नहीं। इसके अलावा मॉडर्न फॉन्ट्स की हम बात करें तो इस तरह के फॉन्ट हमें इन नामों से मिल जाएंगे, बोडोनी, डी डॉट, मॉडर्न नंबर 20, मोनालिसा। ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। अगली कैटेगरी की बात करें तो कैलीग्राफिक। कैलीग्राफिक आप समझते होंगे कि लिखने के अलग अलग स्टाइल्स को कैलीग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफी लिखने के लोग लिखने के अलग अलग अंदाज, अलग अलग लोगों के लिखने के अलग अलग अंदाज होते हैं, तो वो अलग अलग तरह की कैलीग्राफी कहलाती हैं। कैलीग्राफी की अगर हम बात करें इस तरह के फॉन्ट्स की, तो इसमें लिखित तरीके के पैटर्न को जोर दिया गया है। देखिए आप इस तरह से, जैसे अपन फ्री फ्लो राइटिंग लिखते हैं, फ्री फ्लो जिस तरह अपनी जैसी तरह की स्टाइल से अपन लिखते हैं, और कर्सिव पैटर्न भी हम यूज करते हैं। तो कर्सिव पैटर्न आप इसको कहना बहुत ज्यादा बेटर होगा। इसमें ब्रश स्ट्रोक्स की तरह आप देख रहे हैं, जैसे अपन ब्रश स्ट्रोक्स बनाते हुए लिखते हैं, हाई थिकनेस है, कंट्रास्ट भी है, कर्व्ड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेट इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कर्व्स के साथ है, थिक लाइंस हैं, पतली भी लाइंस हैं, कर्वी शेप है। और इस तरह के फॉन्ट्स जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, कुछ फॉन्ट्स के नाम है बोल्ड इंक, होली हैंड, क्रश इन। ये सारे फॉन्ट्स कैलीग्राफिक फॉन्ट्स की कैटेगरी को फॉलो करते हैं। अगली कैटेगरी है हैंड राइटिंग। तो हैंड रिटन फॉन्ट्स आर फेयरली न्यू, जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो। इस तरह के फॉन्ट्स अभी कुछ समय पहले डेवलप हुए हैं। दे वर डिफिकल्ट टू कम बाय, वी हैव एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोजन ऑफ अवेलेबल फॉन्ट्स। इस तरह के फॉन्ट्स थोड़े मुश्किल से डेवलप जरूर हुए हैं, लेकिन अभी के समय में इस तरह के फॉन्ट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन मार्केट में है।
खूबी इसकी ये है कि जब आप कभी बुक कवर वगैरह बनाते हैं, आप हेडलाइंस लिखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हैंड राइटिंग पैटर्न में ये चीज़ें आएँ, लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो आप इस तरह के फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल सी हैंड राइटिंग आपके सामने दी हुई है और ये किसी तरह के सेमांटिक्स को फॉलो नहीं कर रही है, थोड़ी सी ऊपर भी है, थोड़ी नीचे भी है, कहीं से स्ट्रेट भी इसको नहीं कहा जा सकता, कर्सिव फॉन्ट भी है। इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है और एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हमने पेन से इसको लिखा हो। हालांकि ये कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट है, लेकिन फिर भी लिखने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे हमने मैनुअली ये चीज़ लिखी हुई हो। इस कैटेगरी को फॉलो करने वाले कुछ फॉन्ट्स जैसे कि वॉचर, डीपो, समर, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ फॉन्ट्स की कैटेगरीज जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बता दूं, जो मैंने बताया ये फॉन्ट्स के नाम नहीं है, ये फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज पर कई सारे फॉन्ट्स आपको आपके सिस्टम पे भी मिलेंगे और नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट से इजीली इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।